चलिए देखेंगे, कल हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो कल हम लोग क्या पढ़े, इंग्लिश के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, है ना। तो इंग्लिश के बारे में ये जाने कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है, भाषा है। और भाषा को सीखने के लिए हम लोग को जरूरी है कि उस भाषा के सेंटेंस को समझना, ठीक है। तो सेंटेंस उस भाषा में या कोई भी भाषा में सेंटेंस कैसे चलता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेंटेंस को लेकर, तो सेंटेंस के एलिमेंट्स की हम लोग बात किए। किसकी बात किए? सेंटेंस के एलिमेंट्स की हम लोग बात किए। तो सेंटेंस के कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। इंग्लिश के अंदर अगर हम लोग सेंटेंस एलिमेंट्स की बात करें तो 5 एलिमेंट्स है। कौन कौन सा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, है ना। ये 5 एलिमेंट्स हैं। और सेंटेंस के 5 पैटर्न भी हैं, यानी जिस पर सेंटेंस बनाया जाता है। कौन कौन सा? सब्जेक्ट और वर्ब। तो देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब से एक सेंटेंस बनता है। कहने का मतलब है कि हाँ, कम से कम ये 2 एलिमेंट्स मिलकर सेंटेंस बना सकता है ना। दूसरा जो हम लोग पैटर्न देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। तीसरा सब्जेक्ट वर्ब, ऐसा भी हो सकता है कि एक नहीं 2-2 ऑब्जेक्ट आ जाएं। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों आ जाए। तो ये 5 तरह के पैटर्न हैं जिसके ऊपर सेंटेंस आपको दिखाई देते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग देखते हैं तो ये 5 पैटर्न के ऊपर आधारित रहता है या बना हुआ रहता है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सेंटेंस एलिमेंट्स की बात करें तो देखेंगे यहाँ पर एस मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, भी मतलब वर्ब की बात कर रहे हैं, ओ मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। और एक जो एडवर्बियल है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट कहलाता है, हम लोग ये जाने थे। ये 4 जो हैं वो मेन एलिमेंट होते हैं और हमारे जो एडवर्बियल हैं वो एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं। वो एडवर्बियल किसी भी पैटर्न में आ सकता है। कहने का मतलब है कि इस पैटर्न में भी एडवर्बियल हम लोग रख सकते हैं, इस पैटर्न में भी, इस पैटर्न में भी, इस पैटर्न में भी, इस पैटर्न में भी। एडवर्बियल क्या होता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है सेंटेंस में। क्या करता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब देखेंगे अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए। हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो समझने समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिख लेते हैं। जब लिख लेते हैं तो लगता है कि कितनी सारी चीज़ें लिख लिए हैं, अब उसको रटना है, याद करना है। वैसा कुछ नहीं है। सिंपल जो हम लोग कल पढ़े, क्या पढ़े उसको देखेंगे कि इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? हाँ, एक लैंग्वेज है, भाषा। अब देखेंगे भाषा की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कोई भी भाषा जो बनता है तो उसका क्या होता है? उसका कुछ यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? उसके कुछ यूनिट्स होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इंग्लिश भाषा की और इसके अलग अलग यूनिट्स की बात करें तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं या किसी भी भाषा में जो सबसे पहले हम लोगों को दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है? लेटर, ठीक है, यानी अक्षर। तो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के अंदर, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब लेटर से अगर आगे बढ़ें तो हम लोग ये पढ़े कि जब एक से अधिक लेटर्स आपस में मिलेंगे और उनसे कोई अर्थ निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। तो ये सब याद रखने वाला चीज़ नहीं है। कहने का मतलब है कि जब हम लोग सेपरेट लेटर्स को देखते हैं, ए बी सी डी, जब उनको मिला देंगे और उनसे कोई मीनिंग निकलेगा तो उन्हीं को वर्ड कह देंगे, बस सिंपल सी बात। और जब एक से अधिक वर्ड को मिलाएंगे और उनसे कोई मीनिंग निकलेगा, ठीक है, उनसे कोई मीनिंग निकलेगा तो 2 चीज़ें हम लोग देखेंगे कि यदि कंप्लीट मीनिंग निकाल रहा है तो उसको सेंटेंस कह लेंगे, और यदि कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है तो उसको फ्रेज कह लेंगे। ये चीज़ हम लोग देखें। सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं। यानी एक सेंटेंस अगर है जो कंप्लीट मीनिंग रख रहा है तो उस सेंटेंस में 2 चीज़ें जरूर दिखाई देगा। उस सेंटेंस का सब्जेक्ट दिखाई देगा और उसका एक प्रेडिकेट दिखाई देगा। तो अब हम लोग देखेंगे एक सेंटेंस में 2 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एक सेंटेंस के 5 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स। तो एक एलिमेंट्स यहाँ दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट, बाकी के 4 एलिमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब है कि वो प्रेडिकेट का हिस्सा है। प्रेडिकेट जैसे बोला गया सब्जेक्ट, सेंटेंस के 2 हिस्से होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो एक एलिमेंट यहाँ दिखाई दिया, इसका मतलब बाकी के जो 4 एलिमेंट्स है वो कहाँ दिखाई देंगे? प्रेडिकेट वाले हिस्से में दिखाई देंगे, है ना, ये चीज़ें। तो हम लोग जैसे सेंटेंस पैटर्न की ही अगर बात कर रहे थे तो जैसे सब्जेक्ट और वर्ब से अगर कोई सेंटेंस बन रहा है तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिखाई दिया, बाकी इस वर्ब को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कह लेंगे। क्या कहेंगे?
प्रेडिकेट कह लेंगे, अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटना है। अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बना हुआ है तो देखेंगे ये सब्जेक्ट है, बाकी का ये जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है यही क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, है ना। तो सब्जेक्ट के बाद जो भी शब्द या शब्द समूह हमको दिखाई देता है वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ें तो हम लोग यहीं तक की बात किए थे अभी तक। तो यहाँ तक में हम लोगों को कुछ रटने वाला जैसा नहीं है, बस इतना सा बात हम लोग जाने कि भाषा की अपनी इकाई होती है। तो सबसे छोटी इकाई उसके अक्षर होते हैं, क्या होते हैं, उसके अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं। और जब लेटर्स को मिलाया जाता है आपस में तो उनसे क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, वर्ड बनते हैं। और जब शब्दों को आपस में मिलाया जाता है तो उनसे फ्रेज बनते हैं या सेंटेंस बनते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, जो कंप्लीट मीनिंग रखेगा वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं रखेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। शब्दों का समूह जो कंप्लीट मीनिंग रखेगा वो सेंटेंस कहलाएगा, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं रखेगा वो फ्रेज कहलाएगा। यही चीज़ हम लोग देखे। अब हम लोग यहाँ पर ये देख रहे थे कि सेंटेंस को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले सेंटेंस एलिमेंट को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं, सेंटेंस एलिमेंट को। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे सेंटेंस एलिमेंट्स में वो किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे, सब्जेक्ट। अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, अगर हम लोग देखें तो कर्ता। क्या बोला गया, कर्ता। सब्जेक्ट को अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको बोला जाता है कर्ता। तो समझने की अगर कोशिश करें, कर्ता का मतलब करने वाला, कर्ता का मतलब करने वाला, ठीक है। कर्ता का मतलब करने वाला। करने वाला का मतलब अगर कहें तो डूअर। क्या हो गया, डूअर। डूअर मतलब होता है करने वाला। तो देखेंगे सब्जेक्ट का मतलब हम लोग बोले कि करने वाला, तो यहाँ से हम लोगों को आधा अधूरा बात समझ में आता है, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब यदि सिर्फ बोले करने वाला तो इसमें क्या पता चलेगा, आधा अधूरा बात पता चलेगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग फिर से समझेंगे। हम लोग ये बात कर चुके हैं कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हम अपनी दुनिया में भाषा की ज़रूरत है। किस लिए, चूँकि हम अपने अभिव्यक्ति को दूसरे तक व्यक्त करेंगे, है ना। हम क्या बोलना चाहते हैं या हम क्या महसूस करते हैं, अगर किसी के सामने व्यक्त करना है तो हमको भाषा की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो हम बोलकर व्यक्त करें या लिखकर व्यक्त करें, तो हम कुछ भी क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे बोलकर। तो अब देखेंगे हमारी दुनिया में जो चीज़ें हैं उसी के बारे में बोलते हैं, ठीक है। हमारी दुनिया में जो चीज़ें हैं, चाहे वो सजीव हो या कोई निर्जीव हो, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसके बारे में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इसको समझना है। हम लोग जो बोलते हैं उस व्यक्ति या वस्तु के काम की बात करते हैं। किसकी करते हैं, उसके काम की बात करते हैं। काम का मतलब हो गया कि उसके करने की बात करते हैं, है ना, उसके करने की बात करते हैं। काम का मतलब हो गया करना, तो उसके करने की बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ करने की बात करते हैं, उसके होने की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, उसके होने की भी बात करते हैं। तो यहाँ से फिर से एक बात समझेंगे कि हम लोग किसी के करने की बात करते हैं। क्या करते हैं, करने की बात करते हैं। तो देखिए जब किसी के करने की बात कर रहे हैं तो वो करने वाला हो गया, करने वाला। तो करने वाला को ही बोला गया सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, हम लोग सेंटेंस में होने की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, होने की भी बात करते हैं। तो यदि होने की बात करते हैं तो वहाँ तो करना शामिल नहीं है, तो करने वाला वो कैसे हुआ, जैसे सेंटेंस से समझें। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में ही देख लेते हैं, लिखा गया है आई टीच इंग्लिश। क्या बोला गया, आई टीच इंग्लिश। और एक सेंटेंस लिखते हैं कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे टीच का मतलब हो गया पढ़ाना। क्या, पढ़ाना। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ क्या, इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यहाँ काम के करने की बात हो रही है। क्या, काम के करने की बात हो रही है। तो काम का करने वाला कौन है, मैं। काम का करने वाला कौन है, ये पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, ये मैं यानी आई, ठीक है। तो काम का करने वाला ये आई है। क्या है, ये आई है। तो काम के करने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखेंगे सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, कर्ता यानी करने वाला।
तो अगर हम लोग सिर्फ कर्ता या करने वाले की बात करेंगे तो ये एक ही बात को दिखा रहा है, करने वाले को दिखा रहा है ना, कि जो काम का करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन देखेंगे सब जगह काम का करने वाला हमको नहीं दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ लिखा गया है आई एम अ टीचर, क्या लिखा गया है? आई एम अ टीचर, मतलब मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ पर काम के करने की बात नहीं है, किसी के होने की बात है, किसी के होने की बात है। और जब किसी के होने की बात है तो वहाँ देखेंगे हम लोग क्या कहेंगे, उसको कर्ता कहेंगे क्या? कर्ता नहीं कहेंगे, वो करने वाला नहीं है। तो सब्जेक्ट को हम लोग दो तरीके से समझते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो ये जाने कि करने वाला क्या होता है, वाक्य का सब्जेक्ट होता है। काम का करने वाला, काम का करने वाला वाक्य का सब्जेक्ट होगा। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या बोला गया? जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो भी वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? आई एम अ टीचर, यानी आई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आई की बात कर रहे हैं। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो दो तरीके से सब्जेक्ट को हम लोग पहचानेंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से सब्जेक्ट को हम लोग पहचानेंगे। एक कौन सा तरीका होगा? सिंपल सी बात है कि काम का करने वाला, काम का करने वाला, काम का करने वाला क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। काम का करने वाला क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। डूअर, डूअर मतलब होता है करने वाला। डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन का मतलब यहां पर हम लोग काम से ले लेंगे। काम यानी कार्य, यानी कार्य का करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन। काम का करने वाला कौन कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो अब देखेंगे दूसरी बात यहां जो हम लोग लिखेंगे, जिसके बारे में बोला जाए। क्या बोला गया? जिसके बारे में बोला जाए, वो भी क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। जिसके बारे में बोला जाए। तो सब्जेक्ट को पहचानने के दो तरीके हम लोग सेंटेंस में देखेंगे कि काम का करने वाला कौन है, ठीक है, काम का करने वाला कौन है। और दूसरा बात देखेंगे कि सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो जिसके बारे में बात किया जा रहा है वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। काम का करने वाला कौन है या जिसके बारे में बात किया जा रहा है, तो किसके बारे में बात किया जा रहा है देखेंगे, वही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट को पहचानने के लिए। अब देखेंगे आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। पढ़ाने वाला यानी काम का करने वाला कौन है? आई, तो आई ही सब्जेक्ट हो गया। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो देखेंगे यहाँ किसी के होने की बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? आई के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिखा गया है राम इज डूइंग हिज होमवर्क। राम इज डूइंग हिज होमवर्क। राम अपना काम कर रहा है, ये बोला गया। राम अपना होमवर्क कर रहा है, ये चीज बोला गया। तो यहां देखेंगे करने वाला क्या होता है? वाक्य का सब्जेक्ट। तो करने वाला इसमें कौन है? काम का करने वाला राम। तो ये राम ही क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। दूसरा बात बोलेगा जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ वो भी बात देख सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रहा है, तो राम के बारे में बात हो रहा है। या हम लोग ऐसे देख सकते हैं जैसे बोला गया राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। क्या बोला गया? राम एक अच्छा लड़का है। तो बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? राम की बात करें तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे सब्जेक्ट को पहचानने का ये सबसे अच्छा तरीका है। कभी भी अगर सेंटेंस में हम लोगों को सब्जेक्ट पहचानना है तो सिंपल सा देख लेंगे। एक जो सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा उसमें या तो सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा किस पर? एक्शन पर आधारित, काम पर आधारित, या तो किसी के होने पर आधारित, ठीक है। एक्शन बेस्ड सेंटेंस रहेगा या एग्जिस्टेंस बेस्ड सेंटेंस रहेगा, ये चीज़ हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं, जैसे कि सेंटेंस अगर हम लोग देखें, सेंटेंस अगर हम लोग देखें तो सेंटेंस या तो एक्शन बेस्ड होगा। कैसा होगा? एक्शन का मतलब काम पर आधारित, ठीक है, या तो एग्जिस्टेंस बेस्ड होगा। क्या होगा? एग्जिस्टेंस बेस्ड होगा, यानी अस्तित्व पर आधारित, किसी के अस्तित्व पर आधारित। अस्तित्व का मतलब किसी के बारे में बोल रहे होंगे हम लोग, क्या,
किसी के बारे में कुछ बोल रहे होंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि सेंटेंस क्या बोला गया, किसी सजीव या निर्जीव के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। अगर बात करते हैं तो क्या करेंगे, या तो उसके काम के करने की बात करते हैं या तो उसके होने की बात करते हैं। वही चीज़ हो गया कि एक्शन बेस्ड बात करते हैं या एग्जिस्टेंस बेस्ड बात करते हैं। तो जब एक्शन की बात करेंगे मतलब काम का करने वाला उसमें जो है वही सब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जिस्टेंस की बात करेंगे यानी होने की बात करेंगे, तो किसके होने की बात कर रहे हैं यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट को इस तरह से हम लोग पहचानेंगे। किस तरह से पहचानेंगे, हाँ, सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में देखेंगे काम का करने वाला कौन है, वो सब्जेक्ट हो गया, या किसके बारे में बोला गया वो सब्जेक्ट हो गया। दो बातें याद रखेंगे कि काम का करने वाला कौन है या जिसके बारे में बोला जाए, काम का करने वाला कौन है या जिसके बारे में बोला जाए। जैसे कि बोला गया ही loves his mother, he loves his mother, वह अपनी माँ को प्यार करता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ प्यार करने वाला यानी काम का करने वाला कौन है, ही, तो ही क्या हो जाएगा, वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे लिखा गया ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में बात हो रहा है, ही के बारे में। ठीक है, तो ही कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं या जो काम का करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। पहचानना मुश्किल होगा, देखेंगे तो फिर से सब्जेक्ट हम लोगों को 5 एलिमेंट्स हैं, पांचों एलिमेंट्स बस पहचानना और बहुत आसान है। सिंपल सी बात है कि सेंटेंस में देखेंगे कि काम का करने वाला कौन है, सब्जेक्ट हो गया, या जिसके बारे में बोला जा रहा होगा वही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब सब्जेक्ट के ही बारे में कुछ और बातें हम लोग करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में अब हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख के डैश देंगे, है ना, सब्जेक्ट लिख के डैश देंगे। हो गया। तो देखेंगे हम लोग 2 तरीके से सब्जेक्ट को पहचानते हो, तो यही दोनों बात लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लिखेंगे सेंटेंस में काम का करने वाला, काम का करने वाला काम का करने वाला उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है, उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। या सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए वह वाक्य का सब्जेक्ट होता है, वह वाक्य का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यही बात को लिख लिए शब्दों में, है ना, कि सेंटेंस में काम का करने वाला वाक्य का सब्जेक्ट होगा, या जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या होता है, वाक्य का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से निकला है वही चीज़ को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। थोड़ा सा देखेंगे कि सेंटेंस अगर हम लोग कोई भी बातचीत करते हैं तो सेंटेंस की मदद से करते हैं। किसकी, सेंटेंस की मदद से। तो अगर हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो या तो किसी के काम की बात कर रहे होंगे, किसी के काम की बात कर रहे होंगे, या तो किसी के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे होंगे, यानी करने की बात कर रहे होंगे या होने की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि सब्जेक्ट किसे कहेंगे, कि काम का करने वाला, तो जो काम का करने वाला है वही वाक्य का सब्जेक्ट होगा, या जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही वाक्य का सब्जेक्ट होगा, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, है ना, ये चीज़ें।
तो दो तरह से सेंटेंस बनता है, एक्शन बेस्ड और एग्जिस्टेंस बेस्ड। इसको समझे थे हम लोग, वही चीज़ को यहाँ भी लिखा गया है ना। तो चलिए हम लोग इसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिख लेंगे। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। राम इज डूइंग हिज होमवर्क, यानी यहाँ करने वाला कौन है, राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। राम इज अ गुड बॉय, यहाँ जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में, तो राम सब्जेक्ट हो गया। तो ये एग्जाम्पल लिख लेंगे समझने के लिए। हो गया। अब देखेंगे हम लोग कोई भी सेंटेंस को देखें, कोई भी सेंटेंस को, तो बहुत आसान है अब हमारे लिए क्या, सब्जेक्ट को पहचानना। क्या करना, सब्जेक्ट को पहचानना। तो देखेंगे हम लोग सेंटेंस से अगर हम लोग समझने की बात करें तो लिखा गया है द गर्ल्स ऑफ this class are hard working। अब देखेंगे एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा गया है ना, पूरा का पूरा सेंटेंस दिख रहा है। अब यहां पर हम लोग बात करें कि सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट कौन है, गर्ल्स। तो देखेंगे जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, है ना, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है बताएंगे, गर्ल, ये गर्ल्स। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या बोले थे कि सेंटेंस में जो काम का करने वाला है या जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, काम का करने वाला या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, है ना, द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास। इस क्लास की लड़कियाँ, इस क्लास की लड़कियाँ हार्ड वर्किंग है। कैसी है, हार्ड वर्किंग है ना, यानी मेहनती है। क्या बोला गया, मेहनती है। इस क्लास की लड़कियाँ मेहनती है। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, लड़की की। तो देखेंगे लड़की तो हो सकता है कि रोड में चल रहा है वो भी लड़की है, या कहीं भी घूम रहा है वो भी लड़की है, या लड़की तो बहुत हो सकता है। लेकिन यहाँ देखेंगे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इस क्लास की लड़कियों की बात कर रहे हैं। मेहनती कौन है, मेहनती जो रोड पर घूम रहा है वो नहीं है, या और भी लड़कियां, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि इस क्लास की लड़कियां मेहनती है। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात करें इस क्लास की लड़कियों की। तो सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा शब्द समूह है। क्या है, ये पूरा का पूरा शब्द समूह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इस क्लास की लड़कियां, इस क्लास की लड़कियां क्या है, हार्डवर्किंग है। तो ये पूरा का पूरा शब्द समूह ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा गर्ल्स, दिस क्लास, है ना, अलग अलग शब्द दिखाई दे रहे हैं, प्रीपोजिशन के मदद से ये जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। प्रीपोजिशन के मदद से क्या किया गया है, शब्दों को जोड़ दिया गया है ना, चीज़ों को बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह में क्या होता है, स्टूडेंट को सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होता है। लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं सब्जेक्ट को पहचानने के लिए, जिसके बारे में बात करते हैं जो काम का करने वाला होता है, तो सिंपल सा बात है, एक शब्द है या दो शब्द है या चार शब्द है, कितने शब्दों से भी बना हो सब्जेक्ट, हम लोग देख लेंगे कि किसके बारे में बात हो रहा है। तो बात हो रहा है इस क्लास की लड़कियों के बारे में, तो इस क्लास की लड़कियों के बारे में बात हो रही है। ये क्लास की लड़कियां जो है वही हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट पहचान लिए, है ना। हाँ, लेकिन आगे चलकर ये सीखेंगे हम लोग, जैसे ये जो वर्ब आया है वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं।
तो यहाँ देखेंगे गर्ल्स नाउन दिख रहा है, फिर दिस क्लास भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दिस क्लास भी दिख रहा है। तो बात रहा गर्ल्स के अनुसार हम लोग वर्ब दें या दिस क्लास के अनुसार वर्ब दें, ये सीखना रहता है, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उलझेंगे नहीं। लेकिन ये चीज़ देखेंगे कि किसके अनुसार आएगा। सब्जेक्ट तो ये पूरा का पूरा है ना, सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा है, लेकिन बात रहा कि अब दिस क्लास के अनुसार हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे या गर्ल्स के अनुसार वर्ब यूज़ करेंगे, वो आगे चल के सीखेंगे। इस तरह के सब्जेक्ट में क्या होता है कि हम लोगों को पहचानना होता है कि मूल सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तो ये पूरा का पूरा है, लेकिन मूल सब्जेक्ट जिसके अनुसार वर्ब देना है वो हम लोगों को पहचानना होता है ना। तो वो चीज़ तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, अगर उसकी भी बात करते थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट तो ये पूरा का पूरा है ना, इस क्लास की लड़कियाँ क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे ये जो वर्ब दिया जाता है, क्या बोला गया, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब दिया जाता है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम लोग ये पढ़े भी ना कि सब्जेक्ट और वर्ब हमारा क्या है, सेंटेंस एलिमेंट है। और सब्जेक्ट पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न में ही हम लोग पढ़े कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर सेंटेंस बनाता है। सेंटेंस पैटर्न में सबसे पहले तो यही पढ़े थे कि कम से कम ये दो एलिमेंट्स मिलके हमारा क्या कर देगा, सेंटेंस बना देगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके सेंटेंस बनाता है। तो एक सेंटेंस बनने के लिए कम से कम आपको एक सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब चूंकि मिलके सेंटेंस बनाता है, चूंकि ये दोनों मिलकर एक साथ काम करता है सेंटेंस बनाने का, तो देखेंगे जब दो लोगों के बीच पार्टनरशिप होता है या कोई बॉन्डिंग होता है या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कुछ भी, तो ऐसे कोई काम करना ठीक रहता है? नहीं, आगे चल के विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है कोई भी बात में। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर सेंटेंस जब बनाना शुरू किया तो इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? एक एग्रीमेंट। ये दोनों एग्रीमेंट करवा लिए। क्या एग्रीमेंट कराए? बोले कि सब्जेक्ट बोला कि हम जैसे रहेंगे तुमको भी वैसा ही रहना पड़ेगा, हम जैसे रहेंगे तुमको भी वैसा ही रहना पड़ेगा। यदि हम सिंगुलर रहेंगे, कैसे रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे तो तुमको भी सिंगुलर रहना पड़ेगा। यदि हम प्लूरल रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो तुमको भी प्लूरल रहना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम जैसे रहेंगे तुमको भी वैसे ही रहना है। ये दोनों के बीच एग्रीमेंट है। क्या है? एग्रीमेंट है। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या बोला गया? वर्ब देना है हम लोगों को। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अब बात रहा कि हम लोग यहाँ वर्ब जो देंगे वो किसके अनुसार देंगे। यहाँ तो दो नाउन दिख रहा है, गर्ल्स भी और दिस क्लास भी। तो अब समझेंगे, सब्जेक्ट तो है पूरा का पूरा ना, सब्जेक्ट तो है पूरा का पूरा। तो यहाँ एक प्लूरल नाउन दिखाई दे रहा है, यहाँ सिंगुलर नाउन दिखाई दे रहा है। अगर इसके अनुसार चलें तो इज लिखना पड़ेगा, इसके अनुसार चलें तो आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देखेंगे सब्जेक्ट तो पूरा का पूरा है, लेकिन मूल सब्जेक्ट कोई एक ही है जिसकी बात की जा रही होगी। हम लोग सेंटेंस पहचानने के लिए ये जाने कि जिसके बारे में बात करेंगे वो वाक्य का सब्जेक्ट होगा। तो बात किसकी कर रही है? इस क्लास की लड़कियों के बारे में, इस क्लास की लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लास की लड़कियों के बारे में। लेकिन आगे अगर हम लोग देखें तो देखेंगे कि आर हार्ड वर्किंग लिखा गया है। द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग। इस क्लास की लड़कियां मेहनती हैं, इस क्लास की लड़कियां मेहनती है। बात तो इस क्लास की लड़कियों के बारे में हो रहा है, लेकिन आगे जो और बात बोला गया कि मेहनती हैं, वो मेहनती कौन है बताइए? गर्ल्स की दिस क्लास, लड़की क्लास को मेहनती नहीं बोला गया होगा, लड़कियों को मेहनती बोला गया होगा। समझो, तो है तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही, लेकिन मूल सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में बोला जा रहा है? गर्ल्स। तो गर्ल्स मूल सब्जेक्ट है, तो इसी के अनुसार हम लोग वर्ब देंगे। क्या देंगे? वर्ब देंगे। तो गर्ल्स सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया? प्लूरल। तो वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल। तो यहाँ पर इज होना सही रहेगा? गलत हो जाएगा। तो आर अपनी जगह सही है। तो अब देखेंगे यही चीज़ क्या करता है, आपको एरर बनाकर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे लिखा गया है द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, इस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास। अब देखेंगे यहां से कट लगा दिया गया है ना,
कट लगा दिया है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, किस में देखते हैं, इस तरह से हम लोग कॉमन एरर्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें देखते हैं। यहाँ पर नो एरर्स का ऑप्शन रहता है। क्या रहता है? नो एरर्स, यानी नो एरर्स मतलब कोई एरर नहीं है। अगर एरर है तो पहचानना होता है। जैसे कि ये है कि सेंटेंस में ही इस तरह से आपको क्या किया गया है, सेंटेंस को काट दिया गया है। यहाँ पर ये एरिया ए बोल दिया गया, ये एरिया बी है, ये एरिया क्या है, सी है, ये एरिया डी है। अगर कोई एरर नहीं है तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर कोई एरर है तो बताना है कि एरर कहाँ है, तो इसमें आपको एरर ही फाइंड करना रहता है। क्या? तो गलती कहाँ है वो देखना रहता है। तो स्टूडेंट क्या करता है, जैसे कि एरिया बांट दिया गया है तो एक एक एरिया को ही देखना पसंद करता है। द गर्ल्स ऑफ, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं दिख रहा। दिस क्लास इज, ये भी तो ठीक लग रहा है। हार्ड वर्किंग, ठीक तो है, नो एरर। लेकिन अब देखेंगे हम लोगों को इस तरह से बटे हुए एरिया को नहीं देखना, हम लोग को पूरा सेंटेंस देखना है। एक सेंटेंस ही जिसमें बीच में कट लगा दिया गया है ना, तो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्या पता चल रहा है, द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास इज हार्ड वर्किंग, एक सेंटेंस है। इसमें से अगर सब्जेक्ट को हम लोग पहचानेंगे तो दिस क्लास ऑफ द गर्ल्स अगर बात करें, यानी इस क्लास की लड़कियां, ये ही पूरा का पूरा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। यानी द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है? ये सब्जेक्ट है। और अगर बात करें मूल सब्जेक्ट की, तो हार्ड वर्किंग कौन है, गर्ल्स या दिस क्लास, गर्ल्स। तो गर्ल्स प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा, प्लूरल होना चाहिए, आर होना चाहिए, ना कि दिस क्लास के अनुसार इज होना चाहिए, है ना। यहाँ दिस क्लास के अनुसार इज लिखा गया था जो गलत है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझे। अब देखेंगे एक शॉर्टकट तरीका भी है रटने का, जो रटाया जाता है। ये है ऑफ, जो है एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ जो है ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। यहाँ पर लिखे, ये एक प्रीपोजिशन है। तो देखेंगे ये चीज़ हम लोग रटते हैं क्या, कि प्रीपोजिशन के आगे पीछे यदि नाउन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, नाउन जुड़ा हुआ है। प्रीपोजिशन के साथ यदि दो अलग अलग नाउन जुड़े हुए हैं तो वर्ब जो होता है वो पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। किसके अनुसार? पहले वाले नाउन। तो ये एक तरीका है जो हम लोग रट लेते हैं, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता है ना। हमेशा ये क्या होता है, सही नहीं होता है। सही होता है कि सब्जेक्ट पहचानेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब देंगे, सब्जेक्ट पहचानेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब देंगे। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला रट लेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद और पहले अगर नाउन दिखाई दे रहा है तो पहले वाले के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, वर्ब देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। बहुत जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, है ना, तो वो हम लोग गलत हो जाएंगे। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनता है, और सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब देना है। सब्जेक्ट जैसा वर्ब वैसा, तो हम लोग सब्जेक्ट को पहचानना जानते हैं तो सब्जेक्ट पहचान लेंगे, उस अनुसार वर्ब दे देंगे, है ना, ये चीज़। तो हम लोग इसको देखें, यहाँ पर क्या समझे, अब फिर से देखें। हम लोग अभी बात किसकी कर रहे थे, सब्जेक्ट को ही लेकर बात कर रहे थे, है ना, सब्जेक्ट को ही लेकर बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये दिखाई दिया कि सब्जेक्ट, अगर हम लोग बात करें किसकी, सब्जेक्ट की, तो एक सब्जेक्ट जो है एक वर्ड भी हो सकता है। क्या बोला गया, वर्ड भी हो सकता है। एक सब्जेक्ट जो है एक फ्रेज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। वर्ड और फ्रेज में अंतर समझते हैं कि नहीं? वर्ड और फ्रेज में अंतर समझते हैं। वर्ड का मतलब लेटर से बना हुआ कोई यूनिट, है ना। हाँ, एक मीन्स एक से अधिक लेटर से बना हुआ एक मीनिंगफुल यूनिट हमारा वर्ड कहलाता है। ठीक है, वर्ड। और फ्रेज क्या कहलाता है, जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और कोई मीनिंग देता है, उसी को फ्रेज कहते हैं। तो कहने का मतलब है एक सिंगल वर्ड भी सब्जेक्ट हो सकता है और एक शब्दों का एक समूह भी पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं राम, राम ये क्या है, एक वर्ड है। क्या है, एक वर्ड है जो सब्जेक्ट बना हुआ है। लेकिन यहाँ देखेंगे ये पूरा का पूरा ये शब्द समूह ही सब्जेक्ट बना हुआ है ना, तो इसको हम लोग वर्ड कहेंगे क्या, इसको तो फ्रेज बोलना पड़ेगा। ये मतलब इसी, ये क्या है, ये फ्रेज है, पूरा का पूरा क्या है, फ्रेज कहेंगे। क्योंकि सेंटेंस तो इसको कहेंगे नहीं, हम लोग फ्रेज के मतलब समझे हैं कि एक से अधिक शब्दों से जो मिलता है, मिलकर बनता है, एक से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है और जो कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो देखेंगे इस क्लास की लड़कियां, इस क्लास की लड़कियां क्या, अगर हम लोग सिर्फ इतना बोलें तो मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है।
तो इसी को फ्रेज कहेंगे। तो वही चीज बोला गया, एक सब्जेक्ट जो है एक वर्ड भी हो सकता है और एक फ्रेज भी हो सकता है। मतलब एक वर्ड भी सब्जेक्ट बन सकता है और पूरा का पूरा फ्रेज भी सब्जेक्ट बन सकता है। तो जब पूरा का पूरा फ्रेज सब्जेक्ट बनता है तब हम लोग को वहाँ मूल सब्जेक्ट पहचानने का बात आता है ना। तो वहाँ भी हम लोग बहुत आसानी से सब्जेक्ट पहचान सकते हैं। बात किसके बारे में हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट। अब देख लेंगे कि क्या बोला गया और वो जो बोला गया है वो किसके बारे में बोला गया, जिसके बारे में बोला गया वही मूल सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जो बात करना चाहते हैं उसको किस तरह से लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के ही बारे में हम लोग लिखे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में जो हम लोगों को ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है वो देखेंगे। तो सबसे पहला बात सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जो ध्यान में रखेंगे तो केयर, यहाँ देखेंगे लाइट आ रहा है, हम लोग केयर CARE केयर 1 मतलब ध्यान रखने वाली बातों को हम लोग केयर करके लिखेंगे। ठीक है, तो पहली बात जो हम लोग ध्यान में रखेंगे वो क्या ध्यान में रखेंगे कि एक सब्जेक्ट हमारा जो होगा वो कैसा हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है और एक फ्रेज भी हो सकता है ना। तो केयर 1 में इसको लिखेंगे पहले, केयर 1, हाँ पहले ये लिखिए, केयर 1 लिख के ये वाला लिखिए, उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, है ना। केयर 1 करके सब्जेक्ट, वर्ड और फ्रेज। हो गया। अब देखेंगे इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लिए हैं। क्या किए हैं, शॉर्ट में लिखा गया है। ये देखेंगे जैसे कि हम लोगों को क्या होता है कि शब्दों में लिखवा देते हैं, तो उस तरह से नहीं लिखवाए हैं, बस शॉर्ट में लिखेंगे। लेकिन ये आपको खुद से समझना है। क्या बोला गया, सब्जेक्ट, यहाँ वर्ड लिखा गया, यहाँ फ्रेज लिखा गया। ये खुद से समझना है कि एक सब्जेक्ट जो है एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है ना। ये सब हम लोग पूरा का पूरा सेंटेंस में नहीं लिख रहे, शॉर्टकट लिख रहे हैं। एक सब्जेक्ट जो है एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक वर्ड भी, एक फ्रेज भी। तो अब यहाँ देखेंगे जैसे कि हम लोग वर्ड वाली बात करें, जैसे कि यहाँ लिखा गया ना, ही लव्स हिज मदर, ही लव्स हिज मदर। तो यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट पहचानने की बात करें, सब्जेक्ट पहचानने की बात करें तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही है, ही सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी काम का करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो काम का करने वाला कौन है, यहाँ ही है, तो ही सब्जेक्ट हो गया हमारा। और अगर हम लोग अब इस सब्जेक्ट को बोले कि ये वर्ड है कि फ्रेज है, तो क्या बोलेंगे, वर्ड है, तो इसको अब वर्ड कहेंगे। लेकिन अब फिर से यहाँ आएंगे, द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग लिखा गया है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे बात किसकी कर रहे हैं, द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट हम लोग पहचान लिए, सब्जेक्ट पहचान लिए। अब इसको अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम लोग बोले कि ये शब्द है, ये शब्द है कि फ्रेज है, यानी वर्ड है या फ्रेज है, तो क्या बोलेंगे इस सब्जेक्ट को, ये फ्रेज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, फ्रेज। तो यही बात बोला गया कि एक हमारा सब्जेक्ट जो है वर्ड भी हो सकता है और एक फ्रेज भी हो सकता है। तो वर्ड वाला एग्जाम्पल डैश दे के आप ये लिख लीजिए और फ्रेज वाला एग्जाम्पल में ये लिख लेंगे। हो गया।
तो एक बात यहां से हम लोग ये देखें, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को पहचानने की बात किए। किसकी बात किए? सब्जेक्ट को। कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस में देखेंगे कि काम का करने वाला कौन है। जो काम का करने वाला है वही वाक्य का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। दूसरा देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रहा है। यदि काम की बात नहीं की गई है तो किसी के बारे में बात हो रहा होगा, तो जिसके बारे में बात हो रहा है वही क्या होगा? वाक्य का सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है। कहने का मतलब है एक वर्ड भी सब्जेक्ट बन सकता है और पूरा का पूरा शब्दों का समूह यानी पूरा का पूरा वर्ड का ग्रुप भी क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, ये चीज हम लोग देखें। तो अब यहां से एक चीज देखेंगे, केयर टू, जो हम लोगों को ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बारे में। वो क्या कि एक सब्जेक्ट अगर हम लोग लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनता है ना। किससे बनता है? सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब से। पहला पैटर्न हम लोगों का यही दिखता है, कम से कम 2 एलिमेंट्स हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है। एक सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल भी हो सकता है। ये दूसरी बात हम लोग सीखेंगे कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, एक सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखेंगे चूंकि सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनता है तो इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट जैसा रहेगा वर्ब भी वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग वर्ब को भी देखेंगे कि वर्ब भी कैसा होगा। वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाला बात ये है, चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं, हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच एग्रीमेंट क्या है कि हम जैसे रहेंगे आपको भी वैसे ही रहना है, हम जैसे रहेंगे आपको भी वैसे ही रहना है। तो हम यदि सिंगुलर तो आपको भी सिंगुलर, हम यदि प्लूरल तो आपको भी प्लूरल। याद रहेगा? तो इसको लिखेंगे। दूसरी बात हो गया। तो जैसे देखेंगे कि अगर हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, लिखा गया है कि बर्ड्स आर flying in the sky. They have done their work. अभी देखिए हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट को भी सिर्फ ध्यान देंगे, है ना। जैसे कि बोला गया बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, है ना, चिड़िया आकाश में उड़ रही है या आसमान में उड़ रही हैं, पंछियाँ बोलिए, चिड़ियाँ बोलिए। तो यहाँ देखेंगे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं या काम का करने वाला कौन है? उड़ने वाला कौन है? बर्ड्स। यानी काम का करने वाला कौन है? बर्ड्स। तो ये बर्ड्स क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। हम लोग ये सब्जेक्ट पहचान लिए कि काम का करने वाला या जिसके बारे में बात करते वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट पहचान लिए। अब सब्जेक्ट को अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल? हाँ, देखेंगे बर्ड सिंगुलर है और उसमें एस लगाया गया है, ये प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा लेगा? वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो प्लूरल ही तो है ये, है ना। अगर सिंगुलर होता तो इज दिखाई देता, यहाँ अगर इज लिखते तो वो सही होता, अगर इज होता तो वो क्या होता? गलत हो जाता। तो आर अपने जगह सही है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। उसी तरह यहाँ पर बात किया गया है कि दे हैव डन देयर वर्क, उन लोगों ने अपना काम कर लिया है या वे लोग अपना काम कर चुके हैं। तो देखेंगे किसने अपना काम कर लिया है? उन लोगों ने। काम का करने वाला कौन है? दे। तो दे काम का करने वाला है, इसका मतलब ये वाक्य का हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर की प्लूरल? दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, हम लोग जानते हैं, तो ये प्लूरल है। प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल। तो देखेंगे प्लूरल ही वर्ब लिया हुआ है ना। अगर यहाँ पर हैज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया होता तो क्या होता? वो गलत हो जाता। तो हम लोग ये देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब लेगा। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, ये हम लोग देखें, है ना। तो इसको एग्जाम्पल में लिख लेंगे। दे हैव THEY, दे हैव HAVE,
डन, DONE, डन, देयर, THEIR, देयर, वर्क, WORK। हो गया। तो अब यहां पर हम लोग अब जो दूसरी बात सीखे वो क्या, कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेकर आएगा, बस, है ना, जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेकर आएगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। तो सब्जेक्ट को, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, उसको पहचानने के लिए हम लोग पर्सन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा किसकी बात कर लेते हैं, पर्सन की, है ना। पर्सन को यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखेंगे पर्सन की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के पर्सन दिखाई देंगे। कितने, 3 तरह के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन तो इसका हम लोग सिंगुलर रूप देखेंगे, क्या देखेंगे, और इसका प्लूरल रूप भी देखेंगे। क्या देखेंगे, प्लूरल, सिंगुलर रूप और प्लूरल रूप। फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा, फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला। कौन, बोलने वाला। अब जैसे कोई बोल रहा है तो वो क्या बोलेगा, मैं, है ना, मैं। वो खुद के लिए क्या बोलेगा, मैं। तो स्पीकर कौन होता है, स्पीकर, यानी बोलने वाला। हम लोग अगर कहें तो बोलने वाला कौन होता है, फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला। तो बोलने वाला खुद के लिए क्या यूज करता है, मैं बोलता है। तो मैं अगर एक है तो वो क्या बोलेगा, आई। अगर एक से अधिक है, मान लीजिए बोलने वाला एक से अधिक है, तो क्या बोलेगा, हम लोग, है ना, हम लोग। तो क्या दिखाई देगा, वी। क्या दिखाई देगा, वी। उसी तरह सेकंड पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला, है ना, लिसनर। क्या होता है, तो लिसनर मतलब सुनने वाला, सुनने वाला। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं तो बोल रहे हैं आप, मतलब यू, सुनने वाले को क्या बोलेंगे, यू, सुनने वाला क्या बोलेंगे, यू। तो यू जो सुन रहा होता है उसकी बात करते हैं, तुम या आप। ठीक है। अब देखेंगे हिंदी में तुम या आप, इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो तुम के लिए भी यू, आप के लिए भी यू, है ना। हिंदी में हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए आप बोलते हैं, छोटे के लिए तुम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बड़ा या छोटा सबके लिए यू ही यूज़ किया जाता है। और हिंदी में देखेंगे एक के लिए तुम, एक से अधिक के लिए तुम लोग, एक के लिए आप, एक से अधिक के लिए आप लोग। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों जगह क्या यूज़ किया जाता है, यू ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बोला जाए। क्या, जिसके बारे में बोला जाए। अब जिसके बारे में बोला जाए कहने का मतलब है ना तो ये बोलने वाले में शामिल है और ना तो ये सुनने वाले में शामिल है। मतलब न तो ये बोलने वाला है ना तो सुनने वाला है। ठीक है। यानी कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जिसके बारे में बात करो, कोई तीसरा व्यक्ति है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग बोल रहे हैं कि रमेश आज नहीं आया है, रमेश, तो रमेश कोई तीसरा व्यक्ति, है ना। तो अब यहां देखेंगे थर्ड पर्सन का मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन का मतलब हो गया जिसके बारे में हम लोग बात करो, कोई तीसरा व्यक्ति। तो यहाँ पर जो हम लोग शब्द देखते हैं वो देखते हैं ही। क्या देखते हैं, ही। ये हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए यूज़ करते हैं। ही मतलब वह, ये मेल के लिए आता है। एक होता है सी, क्या होता है, सी का भी मतलब वह होता है, ये फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, फीमेल के लिए, सी। एक होता है इट, क्या होता है, इट। ये देखेंगे किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। मतलब कोई निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करते हैं। ऐसे बाकी और भी यूजेज हैं इसके, तो वो हम लोग आगे सीखेंगे। सिंपल सी बात यहाँ देखेंगे कि मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी, और यदि कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई निर्जीव है, तो इसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। या यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि कोई सिंगुलर नाउन, क्या बोला गया, कोई सिंगुलर नाउन है, कोई सिंगल नाम है, तो वो भी थर्ड पर्सन में ही आएगा। जैसे क्या बोला गया, रमेश आज नहीं आया है, रमेश, तो वो एक सिंगुलर नाउन हो गया। कैसा नाउन, सिंगुलर नाउन। तो देखेंगे हम लोग सिंगुलर में पढ़ रहे हैं तो यहाँ कोई एक सिंगुलर नाउन भी आ जाएगा, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन दिखाएगा। और वहीं प्लूरल में क्या होगा,
चाहे ही की बात करें, सी की बात करें या ईट की बात करें। कहने का मतलब है कि मेल हो या फीमेल हो या कोई निर्जीव हो, अगर एक से अधिक होगा तो उसका प्लूरल दे हो जाता है। क्या होता है? दे हो जाता है। या सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन हो जाएगा बस। क्या? प्लूरल नाउन। तो प्लूरल में ये प्लूरल नाउन बस हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे पर्सन को अगर हम लोग समझ रहे हैं तो तीन तरह के पर्सन दिखाई दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर रूप दिखाई देता है आई, है ना, सेकंड पर्सन का सिंगुलर रूप यू, थर्ड पर्सन का सिंगुलर रूप ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। अब देखेंगे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल रूप वी, सेकंड पर्सन का प्लूरल रूप यू और थर्ड पर्सन का प्लूरल रूप दे या कोई प्लूरल नाउन। तो यहां पर हम लोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन समझेंगे कुछ बातें। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, तो ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब भी लेता है। ये आपका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा और प्लूरल वर्ब भी लेगा। अब देखेंगे यू को थोड़ा सा समझेंगे। यू क्या है? सिंगुलर भी है, यू क्या है? प्लूरल भी है, लेकिन दोनों जगह एक ही शब्द दिखाई दे रहा है ना, दोनों जगह एक ही शब्द। तो अब देखेंगे कि यू सिंगुलर भी हो या प्लूरल भी हो, कुछ भी हो, दोनों में से कुछ भी हो, ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेकर आएगा। क्या होगा? प्लूरल वर्ब ही लेकर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अब देखेंगे कि अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि सब्जेक्ट जैसा रहेगा वर्ब वैसा रहेगा, दोनों के बीच एग्रीमेंट है ना। लेकिन देखेंगे कभी कभी एग्रीमेंट काम नहीं करता। सबके बीच एग्रीमेंट काम करता है? नहीं काम करता। वैसे यू है ना, तो यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। ठीक है, तो यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। तो इसीलिए देखेंगे कि यू सिंगुलर रहेगा तब भी प्लूरल वर्ब लेता है, यू प्लूरल रहेगा तब भी प्लूरल वर्ब लेता है। तो ये सिंगुलर रहेगा तब नियम को नहीं मानता है ना। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा ही, लेकिन सिंगुलर रहेगा तब भी नियम को नहीं मानता है। तो यू की अगर हम लोग बात करें तो यू हमेशा कैसा वर्ब लेकर आता है? प्लूरल वर्ब लेकर आता है। ये हम लोग देखेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक चीज़ देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। तो देखेंगे वी प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही लेकर आएगा, यू प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही लेकर आएगा, है ना। लेकिन सिंगुलर है तब भी यू क्या करेगा? प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। यू यदि सिंगुलर रूप में यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर रूप में, तब भी क्या लेकर आएगा? प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। और आई की बात कर लेते हैं, आई को। आई भी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर बनेगा। लेकिन आई भी क्या करता है वो देखेंगे। आई जो है एम और वाज, क्या बोला गया? एम और वाज, ये दोनों वर्ब को छोड़कर बाकी यदि कोई भी वर्ब लेगा तो वो प्लूरल लेता है। क्या लेता है? प्लूरल। यानी आई सिंगुलर है तो बस ये दो ही वर्ब सिंगुलर लेता है, एम और वाज। क्या? एम और वाज। बाकी अगर कोई भी अदर वर्ब आना चाहे इसके साथ, अदर वर्ब्स, अदर वर्ब मतलब कोई दूसरा शब्द, कोई अन्य वर्ब्स, है ना, तो वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। याद रहेगा? फिर से ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट को पहचान रहे हैं। हम लोग को सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन इनमें से आई और यू को थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है ना। आई और यू सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेगा। आई सिंगुलर है तो एम और वाज ही सिर्फ सिंगुलर लेगा, बाकी कोई भी वर्ब आ जाए वो क्या लेगा? प्लूरल लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, तो केयर 3 में इसको नोट करेंगे। तो देखेंगे हम लोग सब्जेक्ट में अभी तक क्या क्या समझे हैं। सब्जेक्ट में सबसे पहला बात हम लोग समझे कि सब्जेक्ट किसे कहेंगे, वो पहचानने के लिए सीखे। जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं या जो काम का करने वाला होता है, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग ये जाने कि सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझे कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब लेगा, सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल को समझने के लिए हम लोग पर्सन समझे, है ना। तो पर्सन कौन कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, कौन कौन सा प्लूरल, वो हम लोग देख लिए। उसमें यू और आई को देखे कि यू सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, प्लूरल वर्ब ही लेगा। और आई
सिर्फ एम और वाज को छोड़कर बाकी सारे वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, ये हम लोग समझे। सब्जेक्ट में ही और एक बात हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और जानेंगे जो ध्यान में हम लोगों को रखना है, केयर फॉर। वो क्या, एक सब्जेक्ट, हम लोग अभी ये देखे कि सब्जेक्ट क्या होगा, काम का करने वाला सब्जेक्ट होगा, यानी डूअर, है ना, क्या बोला गया, डूअर। लेकिन ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट हमेशा डूअर का काम नहीं करता है, सब्जेक्ट हमेशा करने वाला का काम नहीं करता है, वो रिसीवर भी होता है। कहीं कहीं क्या होता है, रिसीवर भी होता है। अब ये डूअर क्या है और रिसीवर क्या है उसको समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग क्या बोले कि यदि हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं, हम लोग यदि कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हम लोग दो तरह से बात करेंगे। या तो हम किसी के एक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्शन, यानी किसी के काम की बात करते हैं, है ना, किसी के काम की बात करते हैं। या तो हम किसी के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एग्जिस्टेंस, किसी के अस्तित्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, किसी के अस्तित्व की बात करते हैं। तो एक्शन की बात करते हैं यानी किसी के काम की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट काम का करने वाला होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट काम का करने वाला होता है। लेकिन देखेंगे ऐसा भी होता है कि काम का करने वाला सब्जेक्ट नहीं है बल्कि कोई और है ना। ठीक है, अब वो चीज़ क्या है वो समझेंगे। जैसे कि हम लोग एक्शन वाला जो सेंटेंस देखेंगे वो दो तरह का सेंटेंस होता है, एक होता है एक्टिव सेंटेंस और एक होता है पेसिव सेंटेंस। क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस और पेसिव सेंटेंस। समझेंगे काम वाला सेंटेंस, काम वाला सेंटेंस मतलब पढ़ना लिखना खेलना दौड़ना जब हम लोग बोलते हैं तो उसको दो तरह से लिखा जाता है, या तो उसको एक्टिव तरीके से लिखा जाता है या तो पेसिव तरीके से लिखा जाता है। अब एक्टिव पेसिव क्या है वो समझेंगे। सेंटेंस किससे बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब से। सेंटेंस किससे बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब से। अब देखेंगे ये जो सब्जेक्ट है, यदि ये सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है, यहाँ काम दिया गया है ना, वर्ब, वर्ब यानी काम, यदि ये सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है तब हम लोग देखेंगे ये करने वाला है, काम का करने वाला है, इसका मतलब ये डूअर है, डूअर मतलब करने वाला। तो सब्जेक्ट यदि कोई काम करता है तो वो करने वाला हो गया, सब्जेक्ट यदि कोई काम करता है तो वो क्या हो गया, करने वाला हो गया। लेकिन ऐसा भी होगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो जो यहाँ पर दिया हुआ काम है वो इस काम को नहीं करेगा, है ना, ये सब्जेक्ट इस काम को करता हुआ नहीं दिखाई देगा, बल्कि ये काम कोई और कर रहा होगा। कौन, कोई और कर रहा होगा और इसी सब्जेक्ट के ऊपर वो काम हो रहा होगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट के ऊपर वो काम हो रहा होगा। तो देखेंगे जब ये सब्जेक्ट इस काम को कर ही नहीं रहा है तो इस सब्जेक्ट को हम लोग डूअर कहेंगे, नहीं कहेंगे। अब ये काम इसी सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, क्या बोला गया, ये जो काम है ये सब्जेक्ट के ऊपर। तो देखेंगे सेंटेंस से इसको हम लोग समझे। जैसे लिखा गया आई बीट रमेश, क्या लिखा गया, आई बीट रमेश, मैं रमेश को पीटता हूँ, मैं पीटता हूँ किसको, रमेश को, तो मैं रमेश को पीटता हूँ। यहाँ पीटने वाला यानी जो ये काम है पीटना, ये काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है ना, आई कर रहा है, यानी इस काम को करने वाला ये आई है, इसका मतलब ये डूअर है। क्या है, डूअर है। डूअर और रिसीवर कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा डूअर है। क्या है, डूअर है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इस काम को कर रहा है ना, ये सब्जेक्ट ही उस काम को कर रहा है। अब देखेंगे लिखा गया है ही was beaten, he was beaten। यहां पर इसका मतलब है कि उसे पीटा गया। क्या बोला गया, उसे पीटा गया, उसे पीटा गया, किसे पीटा गया, उसे पीटा गया, ही को पीटा गया। तो बताइए कि ये जो काम दिया गया है, बीट जो काम है, ये जो पीटने का काम है वो ही कर रहा है क्या, नहीं, कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है इस काम को। और किसके ऊपर कर रहा है, ही के ऊपर कर रहा है, ही को ही पीटा गया है, यानी करने वाला तो कोई और है। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो है इस काम को नहीं कर रहा बल्कि ये काम इसी के ऊपर हो रहा है, इसी के ऊपर हो रहा है। तो ये इस काम को कर नहीं रहा है तो इसको डूअर कहेंगे, डूअर नहीं कर रहा, ये काम को रिसीव कर रहा है ना, यानी मार खा रहा है, तो ये रिसीवर हो गया। क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो यही चीज़ है
कि सब्जेक्ट जब खुद काम करेगा तो वो डूअर है, सब्जेक्ट खुद काम ना करके कोई और काम कर रहा है, वो काम सब्जेक्ट के ही ऊपर हो रहा है, तो उसको हम लोग रिसीवर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिसीवर। यहाँ ये डूअर नहीं है, रिसीवर है। तो ये डूअर और रिसीवर का कॉन्सेप्ट क्यों समझ रहे हैं, है ना? ये डूअर और रिसीवर का कॉन्सेप्ट क्यों? क्या बोलेगा कि सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? रिसीवर भी हो सकता है। ये इसलिए समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट यदि डूअर होगा, काम का करने वाला होगा, तो हम लोगों को एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, यानी एक्टिव सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट रिसीवर है, यानी काम का करने वाला कोई और है और उसी के ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है कोई, अगर वो रिसीवर है तो हम लोग पेसिव स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेसिव स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। पेसिव स्ट्रक्चर में सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। इसको ऐसे समझेंगे, बोलेंगे मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक्टिव की पेसिव? एक्टिव, क्योंकि मैं जो है सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है। जब काम कर रहा है तो डूअर हो गया, डूअर हो गया मतलब एक्टिव, है ना? डूअर मतलब क्या हो गया? एक्टिव। अब समझिए, करने वाला कोई काम कर रहा है तो वो एक्टिव ही तो होगा, और कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको पेसिव ही तो कहेंगे। एक्टिव मतलब सक्रिय, जो सक्रिय है, काम कर रहा है। पेसिव मतलब निष्क्रिय, जो काम नहीं कर रहा है। फिर से बोला गया कि मुझे पढ़ाया जाता है, एक्टिव की पेसिव? पेसिव। हाँ, मुझे पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाला तो कोई और है और वो मेरे ही ऊपर काम कर रहे हैं, हमको पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो गया? पेसिव हो गया, ठीक है। बोला गया रमेश को पार्टी में इनवाइट किया गया, एक्टिव की पेसिव? रमेश को पार्टी में इनवाइट किया गया, एक्टिव कैसे होगा? रमेश को इनवाइट किया गया, यानी इनवाइट करने वाला तो कोई और है ना, काम करने वाला कोई और है ना। रमेश को ही इनवाइट किया गया, तो ये तो पेसिव हो गया। रमेश ने मुझे इनवाइट किया, एक्टिव की पेसिव? एक्टिव हो गया। अब चूंकि रमेश खुद ही क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है, तो जब खुद ही सब्जेक्ट काम करेगा तो वो डूअर है, यानी एक्टिव सेंटेंस बनाना है। और जब खुद सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, कोई काम करने वाला कोई और है और वो काम उस सब्जेक्ट के ऊपर कर रहा है, मतलब वो रिसीवर। रिसीवर हो गया तो मतलब वो पेसिव स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। तो डूअर रिसीवर को इसलिए हम लोग पहचाने, सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है। डूअर मतलब करने वाला, जब करने वाला है, खुद काम करने वाला है, मतलब एक्टिव सेंटेंस बनाना है हम लोगों को। अगर रिसीवर है तो पेसिव सेंटेंस लिखना है हम लोगों को। तो एक्टिव पेसिव हम लोग टेंस में पढ़ेंगे कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, पेसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। हम लोग सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट को पहचाने कि एक सब्जेक्ट एक्टिव भी हो सकता है और एक सब्जेक्ट पेसिव भी हो सकता है। पहचानेंगे कैसे? सब्जेक्ट जब खुद काम करेगा एक्टिव है, यानी वो डूअर है। सब्जेक्ट जब खुद काम नहीं कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, वहाँ वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। रिसीवर है तो वो पेसिव स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझे। चलिए, तो केयर 4 में हम लोग इसी बात को लिखेंगे कि सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है ना। डूअर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है। अब डूअर रिसीवर को समझने के लिए हम लोग ये लिख लेंगे कि सेंटेंस दो तरह का होता है, एक्शन बेस्ड और एग्जिस्टेंस बेस्ड। तो एक्शन बेस्ड में अगर हम लोग बात करें एक्टिव और पेसिव की, किसकी? एक्टिव पेसिव। तो एक्टिव कब होगा? जब सब्जेक्ट खुद काम करेगा, है ना। पेसिव कब होगा? जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, काम उसी के ऊपर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ हम लोग देख रहे हैं, डूअर यानी सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो डूअर है, मतलब एक्टिव सेंटेंस एक्टिव में लिखा गया है। और रिसीवर मतलब जब खुद काम नहीं कर रहा, उसी के ऊपर काम हो रहा है तो वो पेसिव हो जाएगा, है ना, ये चीज़। तो इसको नोट कर लेंगे। तो देखेंगे अभी हम लोग अब सब्जेक्ट को लेकर 4 बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या 4 बातें? सबसे पहला कि सब्जेक्ट को पहचानना सबसे जरूरी। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? एकदम सिंपल, जिसके बारे में बात करते हैं या जो काम का करने वाला होता है, ठीक है। सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि बात किसके बारे में हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है वही वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट है, या जो काम का करने वाला है। सेंटेंस में देखेंगे कि काम का करने वाला कौन है, जो काम का करने वाला है वो वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में जो अब अलग से इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना वो कि सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, मतलब एक सिंगल वर्ड भी सब्जेक्ट बन सकता है। शब्दों का पूरा समूह, एक ग्रुप भी क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। तो उसी को बोला गया फ्रेज। तो एक वर्ड भी सब्जेक्ट बन सकता है, एक फ्रेज भी सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। ये देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखें कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब लेगा। सिंगुलर रहेगा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल रहेगा प्लूरल वर्ब लेगा। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट को पहचानने के लिए पर्सन हम लोग देखें तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन बनेगा, प्लूरल सब्जेक्ट कौन बनेगा वो देखें। इसमें हम लोग आई को सिर्फ देखें कि आई सिंगुलर होते हुए भी
एम और वाज को छोड़कर बाकी सारे वर्ब प्लूरल लेगा। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन चाहे वो सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, सिर्फ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेगा। ये चीज़ देखें। नेक्स्ट एक बात हम लोग देखें कि सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है। डूअर मतलब जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो वो डूअर होगा, और जब डूअर होगा, खुद काम करता है, तो उसको एक्टिव स्ट्रक्चर में हम लोग लिखते हैं, यानी सेंटेंस तब एक्टिव का बनेगा। कैसा? एक्टिव का सेंटेंस बनेगा। और वहीं देखेंगे सब्जेक्ट यदि रिसीवर होगा, वो खुद काम नहीं करेगा, काम करने वाला कोई और है, और वो काम खुद उसी सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, तो वहां पर वो सब्जेक्ट रिसीवर का काम कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को पेसिव में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? पेसिव में लिखा जाता है ना। तो देखेंगे सेंटेंस में मूल रूप से हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना? तो सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी था कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे चलेगा उसको। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो दूसरा एलिमेंट हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है, तो वर्ब को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, वर्ब भी प्लूरल हो सकता है। कौन सा वर्ब सिंगुलर होगा, कौन सा वर्ब प्लूरल होगा, वो सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। ये सारी बातें पढ़ेंगे, पढ़कर आएंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, रहने देते हैं।